भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 2 जुलाई 2025 प्रातः क्लास 13 मार्च 1968 की रिवाइज डेट है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे यह स्लोगन बनाओ। शंकराचार्य उवाच, नारी नरक का द्वार है। ज्ञान सागर पतित पावन त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, नारी स्वर्ग का द्वार है। तुम अभी स्वर्ग का द्वार खोल रही हो। बाप कहते हैं पवित्र बनो, काम महाशत्रु है। शंकराचार्य तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। हिंसा ही हिंसा है। हिंसा को कोस घर भी कहा जाता है। कसाई होते हैं ना, बकरी को मारते हैं, यह भी हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा कौन सी है? काम कटारी चलाना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। एक दो पर काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। आधा कल्प है हिंसा, आधा कल्प है अहिंसा। हिंसा को कोस कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह है रावण राज्य। ऐसा कोई है नहीं जो विकार बगैर रह सके। साधु संत सन्यासी आदि सब विकार से पैदा होते हैं। सारी दुनिया कोस खाना चलता ही रहता है। मंदिर में इतने मनुष्य जाते हैं, वहाँ ही फिर शादी के लिए हॉल भी बनाए हुए हैं। गोया वह कोस घर हुआ ना। विकार के लिए शादी होती है। अभी भगवान आज काम महाशत्रु है। इस पर जीत पहनने, अहिंसक बनने से तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। मैं आया ही हूँ हिंसक दुनिया को अहिंसक बनाने, तो फिर हिंसा थोड़ी ही करनी चाहिए। हिंसा का कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा ने इस पर मुरली भी चलाई थी। शिव के मंदिर भी हैं, वहाँ ही लक्ष्मी नारायण का चित्र, वहाँ ही राम सीता का चित्र, वहाँ ही फिर कोस घर बनाते हैं। कहाँ देवताएं अहिंसक जो स्वर्ग में राज्य करते थे, उनके मंदिरों में फिर कोस घर बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया को ही कोस घर कहा जाता है। मंदिरों में शादी के लिए हॉल बनाते हैं। पैसे बहुत हैं तो यही हिंसा की ख्यालात आती रहती है। रावण राज्य है ना। अभी तुम बच्चे हिंसा नहीं करते हो। तुम जानते हो अभी अहिंसक दुनिया स्थापन हो रही है। तुम जानते हो इन देवताओं का राज्य था जहाँ हिंसा बिल्कुल नहीं थी, कोस नहीं करते थे। अभी कहते भी हैं बाबा हम पापात्मा बन गए हैं, एक दो को कोस करते रहते हैं, परंतु अपन को पतित समझते नहीं हैं। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। राइट रॉन्ग को समझ न सके। सतयुग है ही राइटियस वर्ल्ड, यह है अनराइटियस वर्ल्ड। बेहद का बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ा पाप। काम महाशत्रु है। यह बहुत पापात्मा बनाते हैं। रावण राज्य में ही कोस घर शुरू होता है। गिरते गिरते मनुष्य पापात्मा अजामिल जैसे बन पड़े हैं। जो देवताएं थे वही ड्रामा प्लान अनुसार नीचे गिरते तमो प्रधान मनुष्य बने हैं। जब से वाम मार्ग में गए हो तब से ही कोस घर बनता आया है। इस समय तो फुल कोस घर है। वहाँ ही मंदिर, वहाँ ही कोस घर। मुरली में भी बाबा ने समझाया था, यहाँ भी बच्चे आते हैं, कोई कोई मंदिर बनाते हैं, उसमें हॉल भी बनाते हैं शादियों के लिए। उन्हों को तुम समझा सकते हो। तुम तो समझते हो हम वाम मार्ग में आए, जैसे कि कसाई बन गए थे। बाप ने प्रूफ देकर समझाया, यह सारी दुनिया कोस घर है। आधा कल्प डबल अहिंसक अर्थात पवित्र रहते हैं, कसाई नहीं बनते। अभी बेहद का बाप कहते हैं कसाई बनना छोड़ दो। बाप को तुमने बुलाया ही है कि आकर रास्ता बताओ, हम पावन बन जाएं। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई विष पर कितना झगड़ा करते हैं। शुरू से लेकर यह झगड़ा चलता आया है। शुरू में भी इन्हों को कहा गया था कि चिट्ठी ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं।
सभी ने फट से लिख कर दे दी। उनको यह थोड़ी ही पता था हमारा विष बंद हो जाएगा। पति लोग कहे विष दो, वह कहे हम तो ज्ञान अमृत पी रहे हैं, हम विष कैसे देंगे। ज्ञान अमृत छोड़ हम विष क्यों खाएं। जहाँ तहाँ इस पर ही हंगामा होता आया है। समझते हैं यहाँ आने से विष बंद हो जाता है। यह है ही कोसघर हेल। अभी इनको हेवन बनाना है। नर्क का अर्थ ही है विषय वैतरणी नदी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। वह है शिवालय, यह है वैश्यालय। बाबा तो कहते रहते हैं कोई अच्छा समझदार आदमी हो या मंदिर का ट्रस्टी हो, उनको समझाओ। ट्रस्टी लोग भी कोस घर की संभाल करते हैं। उनको जब अमृत मिले तब पता पड़े। कोई को समझाने, बातचीत करने समझ चाहिए। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे तो हैं ना, इस ज्ञान में विघ्न बहुत पड़ते हैं, अत्याचार भी होते हैं। इसमें बड़ी बहादुरी चाहिए। बाप में कब संशय होता है क्या। बाबा माना बाबा, सेमी बाबा तो होते नहीं, बेहद का बाबा है, बेहद का वर्षा देने आए हैं। हमने बाबा को बुलाया है कि बाबा आकर पावन बनाओ, अर्थात इसको से छुड़ाओ। अभी बाप कहते हैं इनको जीते तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। बाप आते ही हैं सबको रास्ता बताने। कहते हैं मैं हर कल पाता हूँ, तुमको कोस घर से निकाल स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। इसलिए बाबा ने पर्चे भी छपवाए हैं, तो हर एक अपने से पूछे हम स्वर्गवासी हूँ या नरकवासी हूँ, यह स्वर्ग है या नरक। इतना भी समझते हैं नहीं। वह तो समझते हैं यही स्वर्ग है, नहीं तो क्या है। अरे स्वर्ग में विकार होता नहीं। वह था राम राज्य, यह है रावण राज्य। इसलिए इन पर्चों में भी सतयुगी अक्षर तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र और कलयुग अक्षर तरफ रावण का चित्र हो तो क्लियर समझे हम उस दुनिया के वासी हैं या इस दुनिया के वासी हैं। रावण राज्य में हैं तो ज़रूर आसुरी बुद्धि होंगे। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है, सूर्यवंशी ज़रूर ऊंच होंगे। वह फिर राम को ऊंच समझ लेते हैं। कृष्ण के भक्तों की राम के भक्तों से दुश्मनी होती है, राम के भक्त को कृष्ण के भक्त से। उनकी खुशबुएं उनको न आवे, नाक बंद कर देते हैं। रावण राज्य के रस्म रिवाज ही बिल्कुल अलग हैं, राम राज्य के रस्म रिवाज ही अलग हैं। वह है हेवन, यह है हेल। बच्चे जानते हैं अभी बाप को बुलाया है आकर पतितों को पावन बनाओ। कैसे बनाएंगे यह थोड़े ही जानते हैं। बाप आकर बहुत सहज रास्ता बताते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। और संबंधी गुरु आदि जो भी याद आते रहते हैं उनकी याद छोड़ अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे खाद निकल जाएगी। कल्प कल्प तुम ऐसे ही मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य बनते हो। कितना सहज है। पुरुषार्थ तो सब करते रहते हैं जैसे कल्प पहले किया था, जरा भी फर्क नहीं। फिर भी माया के जो आधा कल्प मुरीद बने हैं तो वह मुरीद पना निकले कैसे। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो ना, तुमने ही बुलाया है। आत्मा बुलाती है बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा न कोई सिवाय आपके, और हम कोई को याद नहीं करेंगे। बाप भी रोज़ कहते हैं मन मना भव। बाबा जो विश्व की बादशाही देते हैं उनको ही याद करेंगे। मुझे बुलाया ही है आकर रास्ता बताओ, पावन बनाओ। वहाँ विकार होता ही नहीं, है ही योग बल, इसलिए योग बल का गायन है। योग बल की पैदाइश होती है। अहिंसक देवताएं कितने मीठे लगते हैं। अभी तुम बनने वाले हो। नर से नारायण बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बहुत सहज है। तुमने ही बाप को बुलाया है।
बाबा आकर भक्ति का फल दो। भक्ति करते करते तमो प्रधान बन गए हैं, दुर्गति को पाया है। फिर बाप आकर फल देते हैं अर्थात सद्गति देते हैं। भक्ति कोई कितना भी करे, माला फेरे, शास्त्र आदि पढ़े, लेकिन मुझे कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में। सबसे बहुत जन्मों के अंत में तो तुम ही होंगे ना, जो फिर देवी देवता बनने वाले हो। मनुष्यों की कितनी पत्थर बुद्धि है, जो कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं हम पापी पतित नीच हैं। पतित कहा ही जाता है विकार में जाने वाले को, क्रोध वाले को नहीं कहा जाता। कितना वंडर है, बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अपन को पतित समझते नहीं हैं। इसलिए मनुष्यों को जगाने के लिए बाबा कहते एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। मंदिरों में जहाँ शादियाँ होती है उनको समझाओ भगवान का मंदिर है ना। भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पे जीत पाए जगत जीत बनना है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, कल्प कल्प तुमको यह समझाता हूँ। पहले नंबर में तुम ही बिछड़े हो, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतयुग से लेकर आए हैं पाठ बजाने। तुम ऑलराउंडर हो ना, तुमको ही कथा सुनाएंगे। जो ऑलराउंडर ही नहीं उनसे क्या ताल्लुक। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। विकारों से तो अभी नफरत आती है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी थे। वैष्णव का भी सच्चा अर्थ कोई नहीं समझते। तुम समझते हो हम विष्णु के संतान माना वैष्णव बन रहे हैं। तुम रुद्र के माला हो। बाप कहते हैं विकार में जाना तो महापाप है। इनके कारण भारत की क्या हाल हुई है। साधु संत आदि सभी भक्ति मार्ग में हैं। ज्ञान तो एक बाप को ही है, वह गुरु लोग भक्ति के हैं। भक्ति माना दुर्गति। उन गुरुओं के फिर चरण धोकर पीते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। साधु लोगों को भी भ्रष्टाचारी तो कहेंगे ना। कोस से तो पैदा हुए हैं, उनको थोड़े पता है। वह समझे तो रिवॉल्यूशन हो जाए। अभी तो इन्हों की ही बड़ी राजाई है। आजकल तो दुनिया में देखो क्या हो रहा है। कोई किसकी मानता नहीं। पोप का भी नहीं मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं मानते हैं। बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। खुद पत्थर बुद्धि होने कारण भगवान को भी पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया है। अभी बाप सारी दुनिया को ही बदलते हैं। कलयुग से सतयुग कौन बनाते हैं यह किसको भी पता नहीं। अभी तुमको महावीर बनना चाहिए। शादियों के लिए हॉल बनाते हैं, उनको समझाओ यह क्या। एक तरफ मंदिर और वहाँ ही कोस घर। यह कोस कराना तो बंद करो। शिव बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। बड़ी मंजिल है। बाप को याद नहीं करते हैं तो फिर मूंझते हैं। बाबा को भूल जाते हैं। अरे बाबा को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप कहते हैं भर गृहस्थ व्यवहार में रहो। 8 घंटा वह सर्विस करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा तो सर्विस में लगाओ। धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहो। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे होता रहेगा। विष के लिए तुम मार खाती रहेंगी। अभी आहिस्ते आहिस्ते हड्डियां नरम होती रहती हैं। सेना तुम्हारी बढ़ती जाएगी। फिर वह सेना हार खा लेंगे। तुम्हारी में ताकत आएगी। बाप को कहते हैं सर्वशक्तिवान। तो मनुष्य समझते हैं कुछ भी कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको रास्ता बताने। बाकी ऐसे थोड़े ही कि मुर्दे को जिंदा करूँगा। मुझे बुलाया है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। काम कटारी चलाने वाले बड़े कसाई हैं। यह बहुत दुख देने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं इनको जीतो। कल्प कल्प तुम जीतते थे, कल्प कल्प तुम जीतते हो। राम राज्य तुम ही स्थापन करते हो। कितना नशा होना चाहिए।
सत्संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है रावण का, सत्संग है राम का। राम वह नहीं जिसकी सीता चोरी हो गई, वह है भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। अभी नाटक पूरा हुआ। हम जाते हैं अपने घर, बाप कहते हैं घर चलो। अभी यह पुराने कपड़े हो गए हैं, क्योंकि इनसे हमने बहुत बहुत पार्ट बजाया है, बहुत पुराना हो गया है। तो तुम बच्चों को अंदर में आना चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे ही अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कोई हिंसा की बात नहीं है। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक परमो धर्म। यहाँ तो अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। कसाई लोग हड्डियाँ भी तोड़ देते हैं। बाप समझाते हैं ये कोस खाना बंद करो। पावन बनने बगैर वापस कब जा नहीं सकते हैं। बाप हेवन बनाकर ही जाएंगे। अभी पढ़ना है, नई दुनिया में फल मिलना है। तुम भक्त थे, अभी ज्ञान ले रहे हो। यह सत्यनारायण की कथा तीजरी की कथा है। बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। पावन भी बनना है। पतित बना तो फिर मुख से निकलेगा नहीं। काम महाशत्रु है। खुद मरते हैं तो दूसरे को कहेंगे कैसे। यह भी जानते हो कि झाड़ बढ़ता जाएगा। जंगली आदमी फिर जंगल के सैपलिंग लगाते रहते हैं, सेरेमनी मनाते रहते हैं। यह है फिर देवी देवताओं की सैपलिंग। कहाँ यह और कहाँ वह, रात दिन का फर्क है। वह जंगली का काम करते हैं, तुम फूलों को सैपलिंग लगा रहे हो। इन सभी बातों को समझाना, धारण करना है। सेंटर भी खोलना है। जल्दी जल्दी घेराव डालना है। शहरों में घेराव करेंगे तो आवाज़ निकलेगा। बाबा ने यह भी कहा है, यह स्लोगन बनाओ। शंकराचार्य उवाच। नारी नरक का द्वार है। तुम फिर कहते हो ज्ञान सागर पतित पावन त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। नारी स्वर्ग का द्वार है। तुम अभी स्वर्ग का द्वार खोल रही हो। बाप कहते हैं पवित्र बनो। काम महाशत्रु है। शंकराचार्य तो ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो पुजारी है ना। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम कह सकते हो। ज्ञान और भक्ति की है लड़ाई, इसमें ही सहन करना पड़ता है। डरना थोड़ी ही है, इसमें कोई संशय उठने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कोस खाने को हेवन बनाने। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज का वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अभी ऐसा बोल कभी नहीं बोलना, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, आता नहीं, न चाहते हुए भी हो जाता है। यह कौन बोलता है? मास्टर सर्वशक्तिवान। और यह बोल, मास्टर सर्वशक्तिवान यह बोल सकता है। आज से ऐसा संकल्प और बोल समाप्त करो। दृढ़ संकल्प की तीली से आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ, तभी विश्व में सच्ची दशहरा होगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।